केवट जी बोले देखिए, हमारे बाबा नाव चलाए, हमारे बाबूजी नाव चलाए, अब बाबूजी के बाद मैं भी नाव ही चलाता हूँ। रोज सैकड़ों लोगों को इस पार उस पार करता हूँ। यहाँ पर जो आता है प्रभु मेरे से नाव ही मांगता है। लेकिन आपसे एक बात कहूँ, आज जैसे आपने मांगा है ना, इस तरह से आज तक किसी ने नहीं मांगा था। भगवान बोले, लक्ष्मण जी बोले कैसे? केवट जी बोले आज तक जो भी आया ना मुझे आदेश दिया, ऐ केवट नाव लेकर इधर आओ। और प्रभु गंवार हूं लेकिन इतना तो जानता हूं, आदेश नौकर को दिया जाता है। आज आपने मुझे आदेश नहीं दिया, आपने मुझसे निवेदन किया है कि केवट जी आप अपनी नाव लेकर इधर आएंगे। आपने मुझसे मेरी नाव मांगी है। आज तक जो आया नौकर बनाता रहा, पहली बार कोई आया है जो मुझे इस नाव का मालिक बना रहा है। और दूसरे को मालिक बनाना ये जगत के मालिक को छोड़कर कोई नहीं कर सकता है। मैं जान गया हूं आप कौन है। मैं नाव लेकर नहीं आऊंगा। लक्ष्मण जी बोले ये तो मना कर दिया प्रभु। केवट जी बोले प्रभु मैंने सुना है कि आपके पांव में जो रज कण है, धूल है, वो कोई सामान्य धूल नहीं है, जड़ी बूटी है, मनुष्य बना देता है वो रज। आपने पीछे किसी पत्थर पे पांव रखा था ना। लक्ष्मण जी बोले तुम हल्के में ले रहे हो भैया को। मेरे सामने रखा था, तुरंत पत्थर स्त्री में बदल गया, इनको तुम मना कर रहे हो। केवट जी बोले यही तो बात है। आप बताइए लक्ष्मण जी, पत्थर कठोर की लकड़ी, पत्थर कठोर होता है कि लकड़ी? पत्थर। केवट जी बोले यदि कठोर पत्थर स्त्री में बदल सकता है तो इस लकड़ी को नाव को बदलने में कितना टाइम लगेगा आप बताइए। एक तो लकड़ी है, ऊपर से दिन रात पानी में रहने के कारण मेरी नाव की लकड़ी पानी पी पी कर और मुलायम हो गई है। पत्थर को तो टाइम भी लगा होगा, इसको टाइम भी नहीं लगेगा। इतना बड़ा रिस्क मैं लेने वाला नहीं हूं। ऑप्शन दे रहा हूं, पांव धुलवा लीजिए, वो जड़ी बूटी बाहर निकाल दूंगा धो करके, उसके बाद कोई खतरा नहीं है। नाव पर बैठिए, जहां बोलिएगा वहां पहुंचा दूंगा। लक्ष्मण जी बोले भैया सॉरी, पहली बार आपने मैनेजमेंट संभाला, फेल हो गया। पहली बार मैं मांगता नाव, मना करता, बता दिया होता अब तक। राम जी मन में बोले इसीलिए नहीं मांगने दिया आपको कि आप बता दिए होते। भगवान बोले देखो मना कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरा भक्त है। लक्ष्मण बोले अच्छा आप बोल रहे हैं नाव लेकर आओ, वो कह रहा है नहीं लाऊंगा और आपका भगत है, मतलब जो आपकी बात ना माने वो आपका भगत। राम जी बोले कैसे बोल रहे हो? लक्ष्मण जी बोले पीछे देखिए, सुमंत जी को आधे घंटे पहले आपने कहा था कि रथ लेकर जाइए अयोध्या। देखिए गए नहीं है, पेड़ के नीचे खड़े हैं। उनको आप बोल रहे हैं चले जाओ, वो जा नहीं रहे हैं। इन भाई साहब से आप कह रहे हैं आ जाओ, ये आ नहीं रहे हैं। आप जिससे जो कह रहे हैं वो उसका उल्टा कर रहा है और आप कह रहे हैं भगत। राम जी बोले आप भी तो भगत है ना मेरे। हाँ, अयोध्या से चलते समय भाई साहब मैंने आपको मना किया था मत चलो, मना किया था ना। सीता जी को भी मना किया था आप दोनों मत चलो। आप दोनों मेरी बात माने नहीं माने। जब आप दोनों मेरी बात नहीं माने तो मैं समझ गया था कि मेरी बोहनी बिगड़ गई आज। अब जो आज मिलेगा कोई मेरी बात मानने वाला नहीं है। लक्ष्मण जी बोले कि इनमें दिखाई तो नहीं पड़ता, पता नहीं, समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये भगत हैं। राम जी बोले लक्ष्मण केवट की भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है, केवट की भक्ति देखनी है तो दर्शन करो, दर्शन करोगे तब दिखाई पड़ेगा भक्ति इधर है। केवट जी खड़े खड़े हिल रहे हैं। अरे मरम तोर जानीला हे रघुरैया मरम। मानो ये कहीं कहीं के लक्ष्मण जी को और भड़का रहे हो कि हम जान रहे हैं आप नहीं जान रहे। लक्ष्मण बोले का तुम मरम जान रहे हो? गोड़ावा के धुरिया में जदुआ भरल बाटे,
मरम तोर जानिला हे रघुरैया। लक्ष्मण जी बोले देखिए केवट जी, समझने की कोशिश करिए। आप जो उदाहरण दे रहे हैं कि पांव के धूल से पत्थर स्त्री में बदल गया, वो घटना केवल एक बार घटी है, मेरे सामने घटी है। उसके बाद भैया ने हजारों पत्थरों पे पांव रखा। यदि जड़ी बूटी होती, जादू होता, तो दूसरा पत्थर क्यों नहीं बदला स्त्री में? इसलिए मैं कह रहा हूं आपकी नाव पर कुछ नहीं होगा। मैं कह रहा हूं नाव ले आइए। केवट जी बोले देखिए मैं गंवार हूं, लेकिन इतना गंवार नहीं हूं। मैं भी जानता हूं सारे पत्थर स्त्री में नहीं बदले, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बताइए कौन सा पत्थर स्त्री में बदल गया? लक्ष्मण जी बोले इसका मतलब? केवट जी बोले मैं बता रहा हूं। जिस पत्थर की ओर राम जी ने हाथ से इशारा करके पूछा था, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी। गुरु जी वो कौन सी शिला है? जिस पत्थर की ओर हाथ से इशारा किया राम जी ने, वो पत्थर स्त्री में बदल गया। यहां गंगा के किनारे सैकड़ों नाव लगी हुई है, ये किनारे वाली नाव राम जी को नहीं दिखाई पड़ी। अब मेरी नाव गंगा के बीच में खड़ी थी, वो दिखाई पड़ गई। आज राम जी ने मेरी नाव को भी हाथ से इशारा किया है ऐसे, ए केवट जी नाव ले आओ। इसका मतलब इशारा हो गया है। खतरा आज भी मंडरा रहा है। मैं इतना बड़ा रिस्क उठाने वाला नहीं हूं, खतरों का खिलाड़ी नहीं हूं मैं। हम आपसे सही सही बता रहे हैं प्रभु, हमार 9 ठे लड़का हैं, सब अभी छोट छोट है। हम वेद पुराण नहीं पढ़े हैं कि नाव चली जाएगी तो पूजा पाठ करके पेट पाल लेंगे। प्रभु इसी नाव के भरोसे पूरा परिवार जीता है। हमारे शाम का भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो रात का भोजन घर में जाएगा। नाव चली गई यदि हमारे हाथों से प्रभु, हमारे लड़का भूखों मर जाएंगे घर में। प्रभु किसी पर कितना भी त्रास करना चाहिए, लेकिन किसी की रोजी रोटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। राघव जी ये नाव हमारा रोजी रोटी है। एक छे नाव कमात है तो पूरा परिवार खात है हमारा। मैं कहता हूं पांव धुलवा लीजिए, उसके बाद लेके चलता हूं। राम जी कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए प्रभु समस्या आप समझ नहीं रहे हैं। अच्छा चलिए, यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तब क्या होगा आप सोच सकते हैं? मैंने सुना है जो स्त्री बनती है वो ब्राह्मणी होती है। आप ये बताइए, आप मेरा उद्धार करने आए हैं कि हमारी नाव का? माने आपके पांव के जादू से हमारी नाव ब्राह्मणी बन जाए, हम मल्लाह के मल्लाह बने रहे, तो उद्धार हमार हुआ कि हमारी नाव का हुआ? अच्छा चलिए मान लिए, ये भी स्वीकार कर लिए, यदि वो ब्राह्मणी बन जाएगी तो हमसे कहेगी तुम मल्लाह हो, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, अलग घर बना लाओ, कपड़ा लाओ, राशन लाओ, बासन लाओ। पहली पत्नी जो घर में है उसका पेट तो भर नहीं पा रहा हूं, दूसरी को दे करके क्यों झंझट में डालना चाहते हैं? प्रभु झंझट से बचाइए, पांव धुलवाइए, आराम से बिठा करके ले चलता हूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले बोलने में कष्ट हो रहा है, इशारा करिए। लक्ष्मण जी बोले क्या इशारा करें? केवट जी बोले जो सिर है ना 2 बार। केवट जी बोले इशारा कर दीजिए प्रभु, 2 मिनट नहीं लगेगा, धो करके उस पार पहुंचा दूंगा आपको, धो लूं। भगवान कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले देखिए नहीं धुलाना है तो भी हाँ ना बोलिए ना, हम आई हैव सेकंड ऑप्शन, मेरे पास दूसरा उपाय भी है। लक्ष्मण बोले क्या उपाय है? केवट जी बोले यही घाट ते थोड़ी के दूर है, कटिलाओ जल था दिखाई। इस गंगा के किनारे किनारे थोड़ा दूर आगे जाइएगा। लक्ष्मण जी बोले कितना? केवट जी बोले हम जानते हैं, डोंट वरी। एक ऐसा जगह है जहां केवल कमर भर पानी है, नाव की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप डरिएगा भी नहीं। आगे आगे लाठी लेके मैं चलूंगा, आप पीछे से आइएगा, बिना नाव के पैदल ही पार करा दूंगा। एक शब्द है हेल जाना, भोजपुरी का। हेल जाना समझते हैं? पार हो जाने को भोजपुरी में कहते हैं हेल जा, हेल जा। हाँ कहो, ठेठ बक्सर के हो आ रहा। केवट जी बोले प्रभु थोड़ी दूर चलिए, कमर भर पानी है, हिला देंगे।
लक्ष्मण जी बोले बहुत सुंदर, पहले बुलाना चाहिए ना। चलो चलिए ले चलिए वहीं पर चलिए, पैदल पार करा दीजिए। केवट जी बोले रात में। लक्ष्मण बोले रात में मतलब? केवट भैया बोले प्रभु सवेरे सवेरे अभी हमारा बोहनियों नहीं हुआ है, यदि आपको ले जाकर वहां पैदल पार करा दूं और ये बात मार्केट में लीक हो गई अगर, और लोगों को पता चल गया कि वहां कमर भर पानी है, पैदले पार हो जाना है, तो आप बताइए कौन पैसेंजर हमारी नाव पर बैठने आएगा? अपने हाथों अपनी रोजी रोटी पर लात मार लें। इसलिए दिन भर वेट करिए, रात को हम लेट नहीं करेंगे, तुरंत अंधेरा होते लेके जाएंगे, पैदल पार करा देंगे। लक्ष्मण जी बोले हम लोग वेट नहीं कर सकते। केवट जी बोले कौन रेट बता रहा है? पांव धुलवा लीजिए, तुरंत लेके चलता हूं आपको, पांव धुलवा लीजिए। भगवान फिर कुछ नहीं बोले। केवट जी बोले प्रभु देखिए हमको जानते नहीं है, मैं तब से कह रहा हूं पांव धुलवा लीजिए, आप सुनाई नहीं देता? आपको जाना होना है कि नहीं है उस पार? राम जी बोले जाना है, तो बोलते क्यों नहीं है? भगवान फिर चुप हो